जय माँ गंधर्वपुरवासिनी। माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाओं से, तंत्र बाधाओं से, किया कराए से परेशान हैं या आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बंधन लगा दिया गया है, दुष्ट तांत्रिकों के द्वारा आपकी शक्तियों को बांध दिया गया है, उनके निवारण हेतु आप जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की शरण लेकर माँ बगलामुखी की दीक्षा ग्रहण करके स्वयं साधक बने और अपनी साधना के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। देखिए, परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर ना रहे। समस्या आपकी है तो समाधान भी आपको ही करना होगा, क्योंकि आज का जो समय है इसमें तंत्र मंत्र के नाम पर लूट मची हुई है। ज़रूरी नहीं कि हम जिसके पास जा रहे हैं वह सिद्ध साधक ही हो और उसके ऊपर माँ की कृपा हो। इसीलिए तंत्र के दुरुपयोग रोकने हेतु माँ की शरण में आए, स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। आज हम बात करेंगे विदालिका यक्षिणी माँ बगलामुखी देवी की साधना में शीघ्रता पूर्वक सफलता प्राप्त करने के लिए विदालमुखी यक्षिणी का मंत्र उच्चारण किया जाता है। यह साधना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए, क्योंकि यक्षिणी की साधना से अपार धन, मान, सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। पर यह एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि यह एक तांत्रिक साधना है और जितनी भी तांत्रिक साधनाएं होती है इसको आप योग्य मार्गदर्शन में ही करेंगे तो जल्दी सफलता प्राप्त होती है। देखिए, विदलमुखी यक्षिणी बगलामुखी देवी की साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए और विडालमुखी मंत्र का 1 लाख जप करने से इसकी सिद्धि होती है। कृष्ण पक्ष के शनिवार से शुरू करनी है और दूसरे शनिवार तक जप पूर्ण करना होता है। दक्षिण दिशा इसकी रहती है और पीला आसन, रुद्राक्ष या हल्दी की माला, कड़वा तेल का दीपक जलाना है। यह साधना आपको गुरु सानिध्य में करने, अलग अलग गुरु आपको अलग अलग विधियों से और अलग अलग प्रकार से करवा सकते हैं। ये आपके गुरु परंपरा के ऊपर निर्भर करता है। बिना गुरु की साधना आपको ये खतरनाक हो सकती है। मंत्र भी आप अपने गुरु से प्राप्त करें। देखिए, अगर आप विडालिका या यूँ कहे विडालमुखी यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं तो आप माता बगलामुखी की दीक्षा ग्रहण करें, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहना है विडालमुखी या विडालिका यक्षिणी की साधना सिर्फ बगला साधक ही कर सकते हैं, अन्य कोई करेगा तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम अगर हम माँ की विडालिका का पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको माँ को प्रसन्न करना होगा। विधिवत आपको जो भी गुरु ने आपको गुरु परंपरा में पूजन का क्रम बताया वो क्रम पूरा करने के बाद में आपको आपके पूजा वाले स्थान पर सर्वप्रथम एक पीला कपड़ा बिछा लेना है और कपड़े पर एक कलश रखना है। कलश में जल भरकर रख देना है और उसको आपको ढक देना है और उसी में आपको अर्ध नारीश्वर रूप जो भगवान शिव पार्वती का है उसका चित्र लगाना है और वहीं पे आपको स्थापित करना है भगवान शिव का फोटो भी उसी में, और उसी पर एक हल्दी से रंगे हुए चावल की एक ढेरी बनानी है।
एक ढेरी उसी चौकी के ऊपर आपको बनानी है और ढेरी के ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है। जो पूजा में हम सामग्री पूजा की एक सुपारी आती है ना, उसको उस पर आपको स्थापित करना है विटालिका देवी के रूप में, यक्षिणी के रूप में। उनको आपको उनके नाम पे रखना है और उसको स्थापित करना है। और उसी के बगल में आपको एक साबुत हल्दी रखनी है माँ पीताम्बरा देवी के नाम से, उसी कपड़े पर, उसी चौकी पर जिस पर आप ये कर्म कर रहे हैं। और आपको सरसों के तेल के 5 दीपक जलाना है। आपको माँ विटालिका के पंचोपचार पूजन करना है। पूजन के बाद में मूल मंत्र की एक माला और एक माला विटालिका मंत्र का जाप करना है और उसका हवन करना है। हवन आपका एक मूल मंत्र की माला से होगा और एक विटालिका के माला से होगा। देखिए, जब आप साधना काल में बैठेंगे तो आपको 11 माला विटालिका मंत्र की करनी है और एक मूल मंत्र की करनी है। इसी के साथ साथ आपको माँ का प्रत्यंगिरा कवच भी करना है। बाद में माँ का जो मूल मंत्र है, ओम लीम बगलामुखी सदुष्टानम वाचा मुखम पदम स्तंभई जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशाय लीम ओम स्वाहा, इस मंत्र की एक माला करनी है। इसके बाद में आपको विटालिका मंत्र की 11 माला करनी है। हम मंत्रों को सार्वजनिक नहीं करते क्योंकि मंत्रों में उग्रता रहती है, वो किसी का अनिष्ट भी कर सकते हैं। अगर आप विधिवत इसको धारण करेंगे तो आपको अनिष्ट भी नहीं होगा और आपको लाभ भी प्राप्त होगी, आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। आपको जब आपका ये साधना कंप्लीट हो जाए, ये आपको मंगलवार के दिन करना है। देखो, हर कोई अलग अलग बताता है, आपको गुरु सानिध्य में ही इस साधना को करना है। आप मंगलवार, गुरुवार, जो भी आपको आपके गुरु बताए जिस हिसाब से बताएं, क्योंकि अलग अलग गुरु अलग अलग विधान बताते हैं, ठीक है ना। इसलिए विटालिका में आपको विशेष ध्यान रखना है। और जो हवन सामग्री रहेगी, इसमें पीली हल्दी पिसी हुई, मालकांगनी, सुनहरी हलताल, गूगल, बतासे और लौंग। सामग्री को आपको सरसों के तेल से सान लेना है। अगले दिन जो कलश का जल रहता है उसे एक किसी भी पौधे में डाल दें और सुपारी जो रहती है उसको आप आपके पास रखें। और जब भी आपको काम लेना है उस पर एक मूल मंत्र और एक विटालिका का मंत्र और उसके बाद में प्रत्यंगिरा कवच आपको करना है। और आप जो भी कार्य होगा, जो भी आप माँ से कहेंगे, वो 1 सप्ताह के अंदर आपका पूरा हो जाता है। वैसे तो 3 दिन का समय रहता है, बाकी 1 सप्ताह पर्याप्त होता है। विशेष सावधानी रखने वाली चीज़ें यह है इसमें कि विटालिका को नियंत्रण करने के लिए आपको बगला प्रत्यंगिरा का पाठ नियमित करना है सुबह शाम। आप जितना अधिक करेंगे इतना आपको लाभ प्राप्त होगा। वरना विटालिका यक्षिणी स्वयं साधक का रक्त पीती है। अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे, आप यक्षिणी को नियंत्रण में नहीं रख पाए, तो वो आपके खून को ग्रहण करती है। इसीलिए आप गुरु सानिध्य में साधना को करें। पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवा के परेशान हो गए तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के माँ की साधना आराधना करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।